बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, प्यार और मोहब्बत बचपन की सबसे बुनियादी ज़रूरत होती है। ये हमें सुकून, अपनायत और ख़ुद को काबिल कदर महसूस करने का एहसास दिलाती है। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये मोहब्बत ना मिले तो फिर क्या होता है? ये कमी वक़्त के साथ साथ ख़त्म नहीं होती, बल्कि खामोशी से इंसान की शख्सियत, उसके ताल्लुकात और उसकी खुद एतमादी के ऊपर असर डालती है। अगर आपको दूसरों पर एतमाद करने में मुश्किल पेश आती है, आप हद से ज़्यादा खुद मुख्तार हैं या आपको लगता है कि दूसरों के करीब जाना आपके लिए आसान नहीं, तो उसकी जड़ें शायद आपके बचपन में भी छुपी हो सकती हैं। आज हम इन 8 रवैयों के ऊपर बात करेंगे जो इन लोगों के अंदर पाए जाते हैं जिन्हें बचपन में मुस्तकिल प्यार और तवज्जो नहीं मिली। ये जानना ना सिर्फ आपकी शख्सियत को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है, बल्कि आपके अपने अंदरूनी ज़ख्मों को समझने और इन्हें ठीक करने का मौका भी दे सकता है। और अगर आप खुद वालिदैन हैं तो आपके बच्चों की तरबियत में ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और मैंने और वीडियोज़ के अंदर अपनी एक 5 दिन का जो माइंडसेट रीसेट कोर्स है, ये मेरी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन अवेलेबल है। मैंने इसका जिक्र किया था, ये आपको मस्बत सोच बनाने में मदद दे सकता है और ज़िंदगी में कामयाब करने में हेल्प कर सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसकी तफसीलात के लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से ऐसे रवैये हैं जो लोगों के अंदर पैदा हो जाते हैं जब उन्हें बचपन के अंदर प्यार नहीं मिला होता। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि उन्हें एतमाद के मसाइल पैदा हो जाते हैं, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। लोगों के ऊपर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। एतमाद एक ऐसा एहसास है जो वक़्त के साथ बनता है, मोहब्बत और अपनायत से परवान चढ़ता है। लेकिन अगर बचपन में वालिदैन या जो करीबी रिश्तेदार हैं वो जज्बाती तौर के ऊपर उनके लिए दस्तयाब ना हो तो ये एहसास जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। जिन लोगों ने बचपन में मुस्तकिल प्यार और सपोर्ट को महसूस नहीं किया होता, उनके लिए दूसरों पर एतमाद करना मुश्किल होता है। वो लाशोरी तौर पर ये मान लेते हैं कि लोग हमेशा उनके साथ नहीं रहेंगे, लोग गायब हो जाएंगे। और ये मसला ना सिर्फ ज़ाती रिश्तों में बल्कि आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी नज़र आता है, जहां इन्हें अपने कोलीग्स के साथ या अपने बॉस के ऊपर भी भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी खबर ये है कि यही मोहतात सोच, यानी कि दूसरों के ऊपर अंधा भरोसा ना करना, इन्हें बहुत समझदार और मोहतात भी बना देती है, जिसकी वजह से वो धोखे में कम आते हैं और लोगों के असल इरादे को जान लेते हैं। लेकिन अगर किसी के अंदर ये प्रॉब्लम हो तो इसका हल क्या है? पहली बात तो ये है कि अपने एतमाद के मसाइल को कबूल करें, क्योंकि अपने प्रॉब्लम को, अपने इश्यू को पहचान लेना ही पहला कदम होता है उसके सोल्यूशन के लिए। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोगों के करीब जाएं जो वाकई ही आपकी भलाई चाहते हैं। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम फील होती है तो आप थेरेपी या सेल्फ हेल्प के ज़रिए अपने एतमाद को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद है दूसरा रवैया। दूसरा रवैया ये है कि ये लोग हद से ज़्यादा तवज्जो और तारीफ़ के तलबगार बन जाते हैं। इनके अंदर वैलिडेशन की एक क्रेविंग आती है। अगर बचपन में वालिदैन बार बार प्यार से ना नवाजें, हौसला अफजाई ना करें या बच्चे की अच्छी बातों को नज़रअंदाज करें, तो इस बच्चे में ये एहसास पैदा हो सकता है कि इसे दूसरों से मुसलसल तवज्जो और तारीफ़ की ज़रूरत पड़ती है। और ये रवैया बड़ा होकर किस तरह नज़र आता है? ऐसे दिखाई देता है कि हर फैसला करने के बाद ये लोग जो हैं किसी और से उनकी तस्दीक चाह रहे होते हैं, वैलिडेशन चाह रहे होते हैं। दूसरों की राय जो है उसके ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है। मसलन कि बार बार ये पूछते हैं कि क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, क्या मैंने सही काम किया है। फिर ऐसे लोगों का सोशल मीडिया पे ज़्यादा इन्हिसार हो जाता है, क्योंकि वहाँ से उनको लाइक्स मिलते हैं और कमेंट्स मिलते हैं, तो उन्हें वक्ती तौर के ऊपर खुशी मिलती है। तो याद रखें कि आपकी अहमियत जो है किसी और की राय के ऊपर मुनहसर नहीं है। अपनी खुद एतमादी बढ़ाने के लिए खुद से आप मस्बत बातें करें, दूसरों की तारीफ पर कम और अपनी तरक्की और अंदरूनी खुशी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। इसके बाद तीसरा रवैया ऐसे लोगों के अंदर आता है कि ये लोग कई दफ़ा हद से ज़्यादा खुद मुख्तार हो जाते हैं, यानी जिसको आप हाइपर इंडिपेंडेंस कहते हैं। हर काम इन्हें खुद करने की आदत पड़ जाती है। जिन बच्चों को बचपन में मुस्तकिल प्यार ना मिले वो जल्द ये सीख लेते हैं कि इन्हें अपनी मदद खुद करनी होगी।
ऐसे लोग बड़े होकर इंतहाई खुद मुख्तार बन जाते हैं और वो किसी पर भरोसा करने के बजाय हर चीज़ को खुद करने की कोशिश करते हैं। इन्हें दूसरों से मदद मांगना भी मुश्किल लगता है क्योंकि वो शुरू से ही खुद पर इंसार करने के आदी होते हैं। ये एक मस्बत चीज़ भी हो सकती है, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। ये खुद मुख्तारी कभी कभार हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे इंसान अकेला महसूस करने लगता है। इन्हें ये लगता है कि अगर वो किसी से मदद मांगेंगे तो शायद वो कमज़ोर दिखाई देंगे। तो इसका क्या हल निकाला जा सकता है? इसके लिए याद रखें कि मदद मांगना एक कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये एक कुदरती इंसानी ज़रूरत है। दूसरों को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, चाहे वो छोटे फैसले ही क्यों ना हो, और फिर अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश करें ताकि आप हर चीज़ को खुद करने के दबाव के अंदर ना रहें। इसके बाद हम बात करेंगे चौथे रवैये की। वो ये है कि ऐसे लोगों के अंदर हद से ज़्यादा एहसास जिम्मेदारी पैदा हो जाता है, और यानी कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ये सब कुछ अपने सर लेना शुरू कर देते हैं। क्या आप हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं? क्या आप हमेशा सबकी मदद के लिए सबसे पहले आकर खड़े हो जाते हैं, चाहे आप खुद को परेशान ही क्यों ना कर रहे हो? अगर ऐसा है तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि बचपन ने आपको वक्त से पहले बड़ा बना दिया है। कुछ बच्चे अपने बहन भाइयों या वालिदैन की जिम्मेदारी खुद पर ले लेते हैं क्योंकि कोई और उनकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा होता। बड़े होकर वो हर मामले में ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी लेने लगते हैं क्योंकि यही इनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन चुकी होती है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? ऐसे लोग अपने जज्बात और ज़रूरियात को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो हमेशा दूसरों की मदद करते रहते हैं और ख़ुद को आखिर में रखते हैं, यानी ज़हनी और जिस्मानी थकन का बर्नआउट का शिकार हो सकते हैं। तो याद रखें कि हर चीज़ आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। नहीं कहना सीखें ताकि आप अपनी भलाई को भी अहमियत दे सकें। अपनी ज़ाती खुशी, सेल्फ केयर और अपने ज़हनी सुकून पर भी तवज्जो दें क्योंकि आप खुद अपने लिए भी बहुत अहम हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पांचवें रवैये की। ऐसे लोग जो हैं जिन्हें बचपन में प्यार नहीं मिला होता, ये अपने जज्बात को छुपाने के आदी हो जाते हैं और उनको लगता है कि उन्हें अगर अपने जज्बात दिखाएंगे तो वो अपनी कमज़ोरी शो कर रहे होंगे लोगों में। मैंने ये चीज़ इन लोगों में देखी है जिन्हें बचपन में प्यार और अपनायत कम मिली है। ऐसे लोग अपने जज्बात को हमेशा अपने अंदर रखते हैं जैसे कि वो कोई राज हों, जैसे इन्हें ये चीज़ ऐसी है, अपने फीलिंग्स ऐसी हैं जैसे किसी के साथ शेयर ना करनी हो। ऐसा क्यों होता है? बचपन में जब भी उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया तो इन्हें वो मोहब्बत या सुकून नहीं मिला जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ख़ुद को ये सिखा लिया कि जज्बात का इजहार करना एक कमज़ोरी होती है। तो इसका नुकसान ये होता है कि अंदरूनी दबाव जो है वो बढ़ता रहता है क्योंकि वो अपना दर्द, अपनी परेशानी किसी के साथ बांटते नहीं हैं। वक़्त के साथ ये रवैया तन्हाई का, ज़हनी दबाव का और उदासी का सबब बन जाता है। और इसका एक मस्बत पहलू भी है। ऐसे लोग जो हैं वो गुड लिसनर बन जाते हैं, एक अच्छे सामे बन जाते हैं क्योंकि जब वो खुद ज़्यादा नहीं बोलते तो वो दूसरों को संजीदगी से सुनने की आदत अपना लेते हैं। अगर किसी शख्स के अंदर ये प्रॉब्लम हो तो याद रखें कि अपने जज्बात का इजहार करना कमज़ोरी नहीं है बल्कि एक हिम्मत की अलामत है। छोटे छोटे कदम उठाएं, किसी करीबी दोस्त या अपने भरोसेमंद शख्स के साथ अपने जज्बात शेयर करना शुरू करें या अपने एहसासात को लिखने की आदत डालें ताकि आपके जज्बात कहीं ना कहीं उनको एक रास्ता मिल सके। इसके बाद हम बात करेंगे छठी आदत की। ऐसे लोगों के अंदर ये आदत होती है कि ये हद से ज़्यादा फयाज हो जाते हैं, हद से ज़्यादा काइंड हो जाते हैं और सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये एक बड़ा दिलचस्प तज़ाद है, लेकिन हकीकत यही है कि जिन लोगों को बचपन में मुस्तकिल प्यार नहीं मिला वो बड़े होकर अक्सर सबसे ज़्यादा मेहरबान और फयाज हो जाते हैं। वो जानते हैं कि नापसंदीदा और नज़रअंदाज किए जाने का एहसास कैसा होता है और वो नहीं चाहते कि कोई और शख्स इस तकलीफ़ को महसूस करे। इसलिए वो अपना वक़्त, अपनी मोहब्बत और अपने वसाइल जो हैं वो दूसरों के ऊपर बेदरेग निछावर कर देते हैं ताकि वो ख़ुद को कीमती और अहम महसूस करें। ये रवैया खूबसूरत होने के बावजूद ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि बाज़ औक़ात वो इतना ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं कि वो ख़ुद को भूल जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो इनकी ये काइंडनेस या फयाजी का गलत फ़ायदा उठाते हैं और इन लोगों को नुकसान हो जाता है।
तो फ्याजी जो है अच्छी चीज़ है, लेकिन अपनी हदूद तय करना बहुत ज़रूरी है। हमें दूसरों की मदद तो करनी चाहिए, लेकिन अपनी भलाई को भी नज़रअंदाज नहीं कर देना चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमें नहीं कहना सीखना चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी खुशी भी इतनी ही ज़रूरी है जितनी किसी और की खुशी ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे 7वें रवैये की। ऐसे लोगों के अंदर कम खुद एतमादी पैदा हो जाती है। ये लोग अपनी कदर के ऊपर, अपनी वैल्यू के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं। बचपन में जो लोग मुसलसल प्यार और तारीफ से महरूम रहते हैं, वो बड़े होकर अपनी अहमियत और अपनी काबिलियत के ऊपर शक करते हैं। उनके जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि अगर मेरे वालिदैन ने भी मुझे पूरी मोहब्बत नहीं दी तो दुनिया में क्यों ही मुझे कोई पसंद करेगा। इस वजह से वो अपनी कामयाबियों को कमतर समझते हैं और दूसरों की राय के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करने लगते हैं। और जब कोई उनकी तारीफ़ करता है तो वो इसे दिल से कबूल नहीं कर पाते और ख़ुद को वो इतना कीमती या इतना वैल्यूएबल नहीं समझते। ये रवैया जो है ये ज़िंदगी के अंदर एक बड़ी रुकावट बन सकता है। ऐसे लोग जो हैं अक्सर अपने ख्वाबों की तरफ पहला कदम उठाने से घबराते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो भी वो कदम उठाएंगे हो सकता है कि वो नाकाम हो जाएं। वो दूसरों की ख्वाहिशात को खुद पर मुकद्दम रखते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके जज्बात और इनकी ख्वाहिशात की कोई ख़ास अहमियत नहीं है। तो इसका हल क्या है? अपने माजी को अपनी खुद एतमादी का फ़ैसला ना करने दें। रोज़ाना खुद से मस्बत बातें करें कि जैसे कि मैं अहम हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं मोहब्बत के लायक हूँ, और दूसरों की राय, उनके ओपिनियन जो हैं उनके ऊपर कम तवज्जो दें और अपनी शख्सियत और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। याद रखें कि आपकी कदर इस बात पर मुनहसर नहीं है कि माजी में दूसरों ने आपके साथ कैसा सलूक किया, बल्कि इस बात पे है कि अब आप अपने आप को कितना काबिल और कितना जो है वो अक्लमंद बनाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 8वें रवैये की, जो इन लोगों में पैदा होता है जिन्हें बचपन में प्यार नहीं मिला होता। इन लोगों के अंदर एक गैर मामूली हौसला और इस्तकामत आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, और ये हर मुश्किल का मुकाबला करने की सलाहियत इनके अंदर पैदा हो जाती है। ये वो असल में एक खूबी है इस सारी बात के अंदर, जो इन सब मुश्किलात के बावजूद इन लोगों को सबसे ख़ास बना देती है। जिन लोगों को बचपन में प्यार और सपोर्ट कम मिली होती है, इन्हें अपनी ज़िंदगी के मसाइल खुद हल करना आ जाता है। वो गिरने के बाद भी उठने की ताकत रखते हैं। ऐसे लोग जो हैं ज़िंदगी की मुश्किलात के सामने हार नहीं मानते, बल्कि हर परेशानी के बाद और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और यही वजह है कि दुनिया के बहुत से कामयाब अफराद ने अपना बचपन जो है वो मुश्किल गुजारा होता है, लेकिन अपनी मेहनत और अपनी इस्तकामत से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली होती है। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो याद रखें कि आपका माजी आपकी ताकत बन सकता है, अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो अपनी कहानी को खुद संवारें, क्योंकि ज़िंदगी में बदलाव हमेशा मुमकिन होता है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि माजी के ज़ोफ़ों को भरना और मोहब्बत और ख़ुशी का इंतखाब करना ये आपके इख्तियार में हो सकता है। हालांकि बचपन में प्यार की कमी गहरे नकूश छोड़ सकती है, लेकिन ये आपका मुकद्दर नहीं है। तो इसमें सबसे पहला कदम ये है कि अपने रवैये को पहचानें और ये समझने की कोशिश करें कि आपका रवैया कहाँ से आया है, और फिर अगला कदम आपका ये हो सकता है कि इन ज़ख्मों को भरने के लिए काम करें और अपनी ज़िंदगी को मोहब्बत, खुद एतमादी और खुशी से भरें। आप खुद को बेहतर बनाने का फ़ैसला कर सकते हैं। आप अपने माजी से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि हम अपने बचपन को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आने वाली ज़िंदगी को ज़रूर बदल सकते हैं।